हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अव्यय को पढ़ेंगे। अव्यय पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगी कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया था। तो विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। विकारी वे शब्द होते हैं जहां पे लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ परिवर्तन, ठीक है। और उसी का जस्ट अपोजिट अविकारी शब्द, जहां पर लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहां, वहां, जहां, किंतु, ठीक है। तो ये सभी अविकारी शब्द है। यहां पर किसी भी काल में ये शब्द हो, किसी भी लिंग में हो या किसी भी समय में हो, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जहां पर लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और जहां पर लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर अविकारी शब्द होता है। जैसे यहाँ अविकारी शब्द में यहां, वहां, जहां, किंतु, ठीक है। तो अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है अ और व्यय, ठीक। तो जहां अ का अर्थ न के, अ शब्द का अर्थ न के अर्थ में होता है, जहां पर कोई भी व्यय नहीं होता है, व्यय अर्थात खर्च, जहां पर कुछ भी व्यय नहीं होता है, कुछ भी खर्च नहीं होता है, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। खर्च का मतलब मैं आपको एकदम सिंपल से शब्दों में समझाना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास 50 रुपीज है, ठीक है। तो हम कोई भी किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, तो इसमें से हमने 10 का खरीदा, 20 का खरीदा, तो 50 रुपए है हमारे पास। हमने 10 रुपए का खरीदा तो हमारे पास कितने बचे? 40 रुपए बचे। हमने 30 रुपए का खरीदा तो हमारे पास 20 रुपए बचे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यय हुआ है, व्यय अर्थात खर्च हुआ है, ठीक है। और जहां पर हमारे पास मान लीजिए ये 50 रुपीज है, ठीक। और 50 रुपीज में हमने बहुत सारी चीजों को खरीदा, लेकिन फिर भी हमारे पास 50 के 50 ही है। यहाँ पर व्यय नहीं हो रहे, खर्च नहीं हो रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अव्यय। जहां पर खर्च नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अव्यय होगा। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, अव्यय, जहां पर किसी भी शब्द का लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वहां पर अव्यय होता है। और अव्यय शब्द इस प्रकार के हैं, यहां, वहां, जहां, किंतु, परंतु, अपितु, तथा, आजकल, अचानक, ये सभी अव्यय होते हैं, ठीक है। तो अव्यय की परिभाषा आप लोगों ने अच्छे से समझा। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर कोई भी व्यय न हो, अव्यय अर्थात कोई भी व्यय न हो, व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो, तो वहां पर अव्यय होता है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे पहले मैं प्रकार बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे कैसे किसी वचन में, काल में, या फिर किसी समय में, या फिर संख्या में का कोई शब्द आता है किंतु उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राधा, राधा वहां जाती है, राधा वहां जाती है, ठीक। लड़के, लड़के वहां खेलते हैं, गीता वहां
सोती है, गीता वहां सोती है। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि राधा स्त्रीलिंग है। ठीक है, राधा वहां जाती है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पर ठीक है हमने वहां लगा दिया। जाती है राधा के अनुसार, मतलब संज्ञा है, राधा एक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर उसके अनुसार क्रिया भी है, क्रिया है, ये जाना क्रिया हो गई। ठीक, राधा जैसा संज्ञा है वैसा वहां पे क्रिया का भी रूप बदला हुआ है। लड़के हैं, यहाँ पर ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। ठीक, तो बहुवचन अर्थात लड़के जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के अनुसार ये यहां पर भी बदला है, क्रिया भी बदली है, संज्ञा भी परिवर्तनशील है और क्रिया भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे गीता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग एक वचन, तो ये संज्ञा है और इसके अनुसार क्रिया भी बदल रही है। ठीक है, क्रिया भी बदल रही है, अर्थात जहां पर ये स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल जाती है। ये जहां पे पुल्लिंग बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में हो जा रहा है। उसी प्रकार ये राधा स्त्रीलिंग है तो ये भी क्रिया स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे राम वहां खेलता है, यहाँ पे एक वचन है राम। ठीक है, राम एक वचन है, खेलना भी एक वचन है, राम खेलता है, ये एक वचन है, तो राम पुल्लिंग है और ये संज्ञा है। ठीक, तो जैसे संज्ञा है, संज्ञा परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार खेलना भी परिवर्तित हो रहा, खेलना अर्थात क्रिया भी परिवर्तित हो रहा है। यदि यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ पर ये भी बहुवचन होता, क्रिया भी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि संज्ञा और भी चीज, जैसे संज्ञा है राधा, लड़के ये भी संज्ञा है, गीता ये भी संज्ञा, राम ये भी संज्ञा, तो ये सब परिवर्तित हो रहे हैं और इसके अनुसार क्रिया भी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं परिवर्तित हो रहा है? वहां और वहां। ठीक है, ये चाहे यहाँ पे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, ये जस का तस बना हुआ है, ऐसे का वैसे ही बना हुआ है। तो इसमें कुछ भी एक भी परसेंट की जो भिन्नता है वो नहीं पाई गई है, एक भी परसेंट का परिवर्तन नहीं पाया गया है। तो उसी अपरिवर्तनशील जो वाक्य होते हैं, जो अपरिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब वे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहली बार शब्द में आए हैं। ना ही क्रिया के अनुसार ये परिवर्तित होगा और ना ही संज्ञा के अनुसार होगा, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। तो इसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग इसको डीपली पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये देखते हैं, अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं, जहां पे लिंग, वचन और काल के अनुसार कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जैसे क्रिया की विशेषता बतलाता है, जो यहां पर क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय कौन है? अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे राधा सुंदर लिखती है। राधा सुंदर लिखती है। श्याम धीरे धीरे
चलता है, वह सुंदर नृत्य करती है। ठीक है, तो यहां पर जो क्रिया है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थात ऐसे अव्यय जो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा लिखती है, कैसा लिखती है? राधा सुंदर लिखती है। ठीक है, उसके बाद श्याम चलता है, कैसे? श्याम धीरे धीरे चलता है, ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। वह सुंदर नृत्य करती है, यहां पर सुंदर भी हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं वे शब्द, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले शब्द जो होते हैं उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। इनका किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी रूप में, किसी भी वचन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं, हमारा है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जहां पर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाता है किसी चीज से, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम का जिस शब्दों के द्वारा संबंध दिखाया जाता है वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे सोफे पर राधा बैठी है, सोफे पर राधा बैठी है। ठीक है, उसके बाद स्कूटर पर, स्कूटर के ऊपर मोहन बैठा है, बंदर बस के ऊपर चढ़ा है, बस के ऊपर चढ़ा है। ठीक, तो यहां पर संबंध बताया जा रहा है किससे? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जा रहा है। जैसे कि, और इससे संबंध को बताने वाले जो शब्द हैं वे कौन से हैं? यहां पर बंदर बस के ऊपर बैठा हुआ है, ये संबंध बोधक अव्यय है। स्कूटर के ऊपर मोहन बैठा हुआ है, मोहन बैठा है। ठीक, ये संबंध बोधक अव्यय है। उसी प्रकार सोफे पर राधा बैठी हुई है, मतलब सोफे से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, स्कूटर से संबंध बताया जा रहा है। ऊपर बंदर बस के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बस से संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर संज्ञा का किससे संबंध दिखाया जा रहा है? संज्ञा का जो यहाँ पर कार्य कर रहा है अर्थात जो क्रिया कर रहा है उससे संबंध को दिखाया जा रहा है। किन शब्दों के द्वारा? संबंध बोधक अव्यय के द्वारा। संबंध बोधक अव्यय के द्वारा संबंध दिखाया जा रहा है, तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं कि किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल
कर सकते हैं और ये संबंध को दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? आप लोग पुल समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये पुल है, तो पुल का क्या काम होता है? पुल का यही काम होता है ना कि दो तरफ के जो रास्ते हैं, एक उधर या इधर, इनको जोड़ना, मतलब जोड़ने का काम होता है, जहां पे वो पुल करता है। तो उसी प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय में भी यही काम होता है। ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और मोहन बाजार जाते हैं। ठीक है, राम और मोहन बाजार जाते हैं, जिसमें और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। दीपिका तथा राधा नृत्य करती हैं। ठीक है, तो यहां पर दीपिका तथा राधा, ये तथा भी समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये दो शब्दों को जोड़ने का, दो लोगों को जोड़ने का काम है। किस अव्यय शब्द से? और से, तथा से। तो ये जो है और तथा समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में आएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं? और हो गया, तथा है, और भी बहुत सारे हैं जो आप लोग देखेंगे तो बहुत। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा लंबा में वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती कि कोई भी जल्दी लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि बोर होने लगता है इंसान 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो देखने में। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कम शब्दों में मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़े, आप बहुत ही कम समय आपका लगे और आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं। ठीक है, तो अब मैं चौथा आपको बताना चाहूंगी कि चौथा कौन सा अव्यय है। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कुछ भी, किसी भी, कोई भी, जो हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को जिन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने जो भी किसी भी चीज को हम देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये कितना सुंदर है, या फिर वाह ये कितना शानदार है। तो इस प्रकार के जो विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं, उनको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, अरे ये कैसा, ये कैसे, ये इसका विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है। अरे ये कैसे, अरे ये कैसे हुआ। ठीक है, वाह कितना शानदार, कितना शानदार। ठीक, तो ये जो है अरे और वाह, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, जहां पर हम अपनी भावनाओं को जिन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
जैसे कि हम और इसको उदाहरण से हम इसको और समझेंगे कि हाय, हाय, ये सब कैसे, ये सब कैसे, वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये सब हो गए हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जहां पर अपनी भावनाओं को हम जिन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय की श्रेणी में आएंगे। ठीक, तो हमारा चारों अव्यय के जो 4 प्रकार हैं, ये चारों स्पष्ट हो गए। और एक प्रकार आता है निपात। निपात वैसे इसकी श्रेणी में, अव्यय की श्रेणी में एक स्वतंत्र अव्यय है। निपात एक स्वतंत्र अव्यय है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अव्यय को हम 5 भागों में बांटे। अव्यय के 4 ही भाग हैं, जो 5वां निपात है वो अलग है, उसको हम 5वें नंबर पे नहीं रख सकते। ये एक स्वतंत्र अव्यय है निपात। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अव्यय के 4 प्रकार को समझा, और अभी हम लोग ये देखेंगे कि क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसके भी कई भाग हैं। मेन 4 भाग हैं उसके, लेकिन ऐसे तो कई भाग हैं। परिमाणवाचक है, बहुत सारे द्रव्यवाचक हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, तो बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है 4, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी। क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? पहला हम देखते हैं कि कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और दिशावाचक और स्थितिवाचक। ठीक है, तो ये किसके प्रकार हैं? ये क्रिया विशेषण अव्यय के ये 4 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। ठीक है, कालवाचक अव्यय क्या होता है? इसके कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये काल को, किसी समय को सूचित करते हैं? जैसे आजकल, आजकल ये कालवाचक अव्यय है। अभी, ये भी समय को दिखाता है। तब, ये भी समय को दिखाता है। ठीक है, उस समय, उस समय। ठीक है, तो ये भी समय को दिखा रहा है, समय को दर्शा रहा है। आजकल, अभी, तब, उस समय। तो ये कौन सा अव्यय है? कालवाचक अव्यय है, जो समय को दिखाता है। जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है, समय को प्रकट किया जाता है, वे कालवाचक अव्यय कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय में यहां, वहां, यहां, वहां, नीचे, तो ये सभी स्थानवाचक अव्यय की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जैसे वहां शब्द दे दिया, अब वहां को इसने बोल दिया कि क्या नाम है, इसमें से आप ये करेक्ट कौन सा, किस काल का कौन सा वाचक अव्यय है, आप बताइए। स्थानवाचक है, दिशावाचक, स्थितिवाचक, कालवाचक, समुच्चय बोधक अव्यय कौन सी श्रेणी में आएगा? तो आप लोग सीधे से इसमें ये बता दोगे कि स्थानवाचक, जहां पे स्थान का बोध हो रहा है,
जहां पे हम स्थान को जिन शब्दों से इंगित करते हैं वे स्थानवाचक अव्यय आएंगे। जैसे नीचे, तो नीचे स्थान ही तो है, नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे का जो स्थान है उससे यहाँ पे सूचित हो रहा है किस अव्यय शब्दों के द्वारा, नीचे के द्वारा। वहां अर्थात वहां उस जगह को, उस स्थान को इंगित कर रहा है तो स्थानवाचक। यहाँ अर्थात इस समय, यहाँ पर अर्थात इस स्थान को इंगित कर रहा है तो वो क्या आएगा, स्थानवाचक अव्यय आएगा। उसके बाद दिशावाचक अव्यय क्या कौन से होते हैं, दिशा जैसे कि इधर, इधर, उधर, इधर, उधर, तरफ, तो ये सभी दिशावाचक अव्यय आएंगे। जैसे इधर अर्थात इस दिशा में, उधर उस दिशा में, तरफ अर्थात उस तरफ, तो ये किसकी श्रेणी में आएंगे, दिशावाचक अव्यय है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी बहुत टफ है। इजी है फिर भी टफ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं स्थितिवाचक अव्यय। तो स्थितिवाचक अव्यय में हम ऊपर, उसके बाद ऊपर के बाद एक सेकेंड में थोड़ा सा कंफर्म कर लो। ऊपर के बाद सामने, सामने, बाहर, ठीक है। उसके बाद भीतर। तो ये सभी स्थिति को दर्शाते हैं कि किस स्थिति को दर्शा रहे कि किस स्थिति में है। तो ऊपर है, कोई सामान ऊपर रखा है, सामने है, बाहर है, भीतर है, तो ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो जहां पर ऐसे शब्दों के द्वारा स्थिति को दर्शाया जाता है तो वहां पर स्थितिवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय की श्रेणी में ये 4 प्रकार आएंगे। हम लोग मोटा मोटा देखते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय के ये जो 4 प्रकार हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ये 4 प्रकार हैं, वो इस प्रकार हैं। तो अव्यय तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अव्यय का किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति, किसी भी लिंग में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है तो वे ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय अर्थात जिनका कोई खर्च नहीं होता है, वे शब्द जैसे के तैसे बने रहते हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, कुछ भी हो, वे शब्द वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, अव्यय। क्लियर। और अव्यय, अब तो आप आराम से इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अभी आज हम लोग इतना ही आज इसको रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।